एक सवाल, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी किसी और के लिए छोड़ सकते हो? शायद नहीं, पर एक भाई था जिसने ये कर दिखाया, और जो उसने किया वो आज तक किसी को नहीं पता। सुनो और खुद से पूछो, क्या तुम इतना कर पाते? अर्जुन, उसकी पहचान। उसका नाम था अर्जुन। सिर्फ 22 साल का, एक छोटे से गांव में रहता था, लेकिन उसकी आवाज वो आम नहीं थी। जब वो गाता, लोग काम छोड़ देते, बच्चे खेलना भूल जाते और बुजुर्ग आंखें बंद करके सुनते। एक दिन एक बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर आया। उसने अर्जुन को सुना और बस इतना कहा, इस लड़के में आग है, एक दिन पूरी दुनिया इसे सुनेगी। अर्जुन का सपना साफ था, सिंगर बनना, और वो सपना पूरा होने ही वाला था। तभी सब कुछ बदल गया। घर की हकीकत। घर में सिर्फ 3 लोग थे, बाप, अर्जुन और उसकी छोटी बहन प्रिया। प्रिया घर की मुस्कान थी, उसकी हंसी जैसे अंधेरे में रोशनी। लेकिन उस रात वो हंसी गायब थी। बाप के हाथ में एक कागज था और हाथ कांप रहे थे। अर्जुन ने पूछा, बाबा क्या हुआ? बाप ने कुछ नहीं कहा, बस कागज पकड़ा दिया। अर्जुन ने पढ़ा, प्रिया के लिए रिश्ता आया था, सब अच्छा था, बस एक लाइन छोड़कर, दहेज 5 लाख रुपए। घर में थे सिर्फ 1 लाख। अर्जुन सब समझ गया। वो रात, उस रात सब सो गए, पर अर्जुन नहीं सोया। छत पर बैठा रहा, आसमान देखता रहा। एक तरफ उसका सपना, उसकी आवाज, उसका भविष्य, दूसरी तरफ प्रिया की मुस्कान। बहुत देर तक सोचता रहा, फिर उठकर डायरी निकाली और लिखा, आज से मेरा सपना नहीं, मेरी बहन का सपना। उसने डायरी बंद की और उस रात पहली बार चैन से सोया। लेकिन उसने सिर्फ सपना नहीं छोड़ा था, उसने अपनी पहचान छोड़ दी थी। शहर की शुरुआत। अगले दिन बिना कुछ बताए अर्जुन शहर चला गया, सीधा उस प्रोड्यूसर के पास। प्रोड्यूसर खुश हुआ, आ गया, कब शुरू करें? अर्जुन बोला, मैं गाना नहीं गाऊंगा। वो चौंक गया, क्या? मुझे कोई भी काम दे दो, बस काम चाहिए। प्रोड्यूसर समझ नहीं पाया, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, कुछ चीजें आवाज से बड़ी होती हैं, और उसे काम मिल गया, साउंड टेक्नीशियन का। अब वो दूसरों की आवाज रिकॉर्ड करता था और खुद चुप रहता था। संघर्ष। 3 महीने में 2 लाख जुड़ गए, पर अभी भी 3 लाख कम थे। अर्जुन ने हार नहीं मानी। दिन में स्टूडियो, रात में कंस्ट्रक्शन साइट, पत्थर उठाना, सीमेंट ढोना, हाथों में छाले, पर उसने कभी शिकायत नहीं की। लोग पूछते, इतना क्यों कर रहा है? वो बस मुस्कुरा देता, ऐसे ही। एक रात स्टूडियो में अकेला बैठा था, अंदर कोई गा रहा था। अर्जुन ने आंखें बंद की और पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले। वो रोया नहीं, बस चुपचाप आंसू पहुंचे और फिर काम में लग गया। लेकिन उस रात कुछ टूट गया था। प्रिया को क्या पता था? प्रिया को सिर्फ इतना पता था, भाई शहर में काम करता है। वो हर रात सपना देखती, एक दिन मेरा भाई बड़ा सिंगर बनेगा। फिर एक दिन एक लिफाफा आया, उसमें थे 5 लाख रुपए और एक चिट्ठी, खुश रहना, तुम्हारा भाई। प्रिया रो पड़ी। उसे लगा उसका भाई बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन वो नहीं जानती थी ये पैसे कितनी कीमत पर आए थे। शादी का दिन, घर में खुशियां थीं, प्रिया दुल्हन बनी थी। अर्जुन भी आया, लेकिन वो बदल चुका था, कमजोर, थका हुआ, पर मुस्कान वही। प्रिया दौड़कर गले लगी, भाई तूने मेरे लिए इतना किया। अर्जुन ने बस इतना कहा, तेरी मुस्कान ही काफी है। 2 साल बाद एक दिन खबर आई, अर्जुन अस्पताल में है। प्रिया भागी और वहां उसने अपने भाई को देखा, कमजोर, चुप। डॉक्टर ने कहा, इन्होंने खुद को पूरी तरह खत्म कर दिया, और इनकी आवाज रुक गया। फिर बोला, अब ये कभी नहीं गा पाएंगे। प्रिया टूट गई, भाई तूने ये सब मेरे लिए किया। अर्जुन मुस्कुराया, अगर तू खुश है तो सब ठीक है। मेरी आवाज चली गई, पर तेरी हंसी बच गई। मैं बहुत अमीर हूं प्रिया। आज अर्जुन गाता नहीं, वो बच्चों को सिखाता है, उन सपनों को जो उसने खुद छोड़ दिए। कभी कभी
अकेले में आंखें बंद करता है और धीरे से गाता है। कोई नहीं सुनता, पर उसे सुकून मिलता है। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो चुपचाप अपनी पहचान मिटा देते हैं किसी और की मुस्कान के लिए। आज घर जाओ और उस इंसान को देखो जो तुम्हारे लिए सब कुछ दे रहा है, और बस इतना कहना, मैं देख रहा हूँ, धन्यवाद। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई अर्जुन है जिसे तुमने कभी धन्यवाद नहीं कहा? अगर है तो आज ही कह देना, क्योंकि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, कुर्बानियों से बनते हैं। और स्टोरी अच्छी लगी तो एक भाई के लिए लाइक करें। आपका धन्यवाद।